केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव रुकवाए जाने को लेकर कुछ जस्टिफिकेशन दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव रुकवाए जाने को लेकर कुछ जस्टिफिकेशन दिए हैं। उन्होंने बहाने लिए हैं कि दिल्ली सरकार नगर निगम को पैसा नहीं देती इसलिए नगर निगम के चुनाव रुकवा दिए। ये तो मजाक है। मतलब दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती इसलिए आप नगर निगम का चुनाव, पहली बात तो ये झूठ है। दिल्ली सरकार तो पूरा पैसा देती है। नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार कर रखा है बीजेपी ने जिसकी वजह से नगर निगम के पास पैसा नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, ये बचकाना बहाना है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती इसलिए हम नगर निगम के चुनाव रुकवा दे रहे हैं। ये क्या मजाक है। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी से 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। उन्होंने जस्टिफाई किया है कि चुनाव रुकवा के बीजेपी ने सही किया है, एमसीडी का चुनाव रुकवा के बीजेपी ने सही किया है। पहली बात तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैडम, ये कांग्रेसियों की तरह रोना बंद करो। जब देखो हाय रे, मर गए रे, पिट गए रे, सरकार ने पैसा नहीं दिया रे, ये तो कांग्रेसियों की आदत है। आप कांग्रेसियों की तरह रोने लगे। कांग्रेसियों की तरह रोना बंद करो और हिम्मत से नगर निगम चलाओ जितने दिन आपके पास में बचे हैं। काम आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं। 15 साल आपको बीजेपी को मौका देके देखा, दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को, वहां काम आपसे किया नहीं। और जब 15 साल बाद जनता आपको हटाने का मन बना चुकी है और अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में देखना चाहती है, एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा लगा रही है, तो फिर आप हाय रे, मर गए रे, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए रे, दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए रे, पैसे नहीं मिले रे, पैसे नहीं मिले रे, तनख्वाह नहीं मिली रही। अरे आपका लोगों ने भ्रष्टाचार इतना कर रखा है, पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास पैसे बचेंगे कहाँ से? तो पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेसियों की तरह रोना बंद कीजिए मैडम। दूसरी बात, मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप दिल्ली की रहने वाली हैं, दिल्ली में ही रहती हैं, आप ज़रा दिल्ली में घूम लीजिए। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने पूरी दिल्ली को कितना गंदा करके रखा हुआ है। हर गली कूचे को कितना गंदगी फैला के रखा हुआ है, कितना कूड़ा फैला के रखा हुआ है आपके नगर निगम ने। भ्रष्टाचार कितना फैला के रखा हुआ है और कितना कूड़ा फैला के रखा हुआ है। अगर हिम्मत है तो चुनाव का सामना करके दिखाओ। दिल्ली की जनता इस बार आपको 10 सीट भी दे दे तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको भी इस बात का पता है कि इस बार दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में 10 सीट भी नहीं देने वाली है, इसीलिए आप चुनाव से भाग रहे हो। तो दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, चुनाव से भागो मत। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। ये चुनाव आयोग को धमका के, चुनाव आयोग को ऊपर दबाव बना के आपने जो चुनाव टालने की कोशिश की है, उसको रुकवाया है, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी के पास सबसे बड़ी ताकत चुनाव होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में जीतने का दम है, अगर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की पसंद है, तो फिर चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? डर के क्यों भाग रहे हैं चुनाव से? लड़िए ना चुनाव होने दीजिए तय समय सीमा पे। चुनाव आयोग को धमका के आपने चुनाव रुकवा दिया और फिर कह रहे हैं हम तो जीते हुए लोग हैं। आप डरे हुए लोग हैं, आप भागे हुए लोग हैं, आप चुनाव से भाग रहे हैं। दूसरी चीज ये, और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, आज देश को यह पता चलना चाहिए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने दिल्ली के चुनाव आयोग को आखिर क्या धमकी दी है। सीबीआई की धमकी दी है कि चुनाव रोक दो, नहीं तो सीबीआई छोड़ देंगे आपके ऊपर। ईडी की धमकी दी है कि चुनाव रोक दो नगर निगम के, नहीं तो ईडी से आपको फंसा देंगे। क्या धमकी दी है आप लोगों ने चुनाव आयोग को? आखिर ऐसा कैसे हो गया कि चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के ऐलान करने के लिए पीसी बुलाता है और उससे 1 घंटा पहले आप उसको धमकी देते हैं और 1 घंटे में मामला पलट जाता है। फिर चुनाव आयोग कहते हैं हम चुनाव टाल देते हैं, चुनाव रोक दिए, तारीखें रोक दी जो चुनाव आयोग ने तय कर रखी थी। तो आप बताइए देश के सामने कि आपने क्या धमकी दी है? सीबीआई से फंसाने की, ईडी से फंसाने की, या किसी पद का लालच दिया है आपने चुनाव आयोग को? कुछ तो वजह हुई कि चुनाव आयोग ने बुलाई हुई पीसी, चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनाव के ऐलान की जगह फिर रिग्रेट में बदल दिया। तो आप बताएं देश को कि आपने चुनाव आयोग को किस तरह से डराया, धमकाया। चुनाव रोकने के लिए आपने कौन से हथकंडे अपनाए, पद का लालच दिया, ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी, आप बताएं। क्योंकि चुनाव आयोग जैसी संस्था अगर सरकारों के कहने पे चुनाव टालती रहेगी तो देश कमजोर हो जाएगा, लोकतंत्र पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਨੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।